बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान आया तो मैंने अपनी गरीब बहन को यही कहा कि वो इफ्तारी मेरे घर ही आकर करेगी। मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, मगर मेरी एक बहन के हालात ठीक नहीं थे और उसका घर भी हमारे ही मोहल्ले में था, इसलिए मैं अक्सर उसे बुला लिया करता था। आज मेरी बहन हमारे घर आई हुई थी और जिस बात का डर था वही हो गया। मैं पिछले 1 घंटे से अपनी बहन के शिकवे सुन रहा था और वो रोते हुए बार बार मेरे सामने अपनी छोटी बेटी का चेहरा कर रही थी, जिसके गाल पर एक लंबी खराश का निशान था। वो रोते हुए अपने आंसू पोंछ कर बोली, देखो भाई, अगर तुम्हारी बीवी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो मुझे साफ साफ बता दो। मैं यही समझूंगी कि माँ बाप के मरने के साथ ही मेरा मायका भी मिट्टी में दफन हो गया। तुम्हारी बीवी ने देखो मेरे बच्ची का मुंह ही नोट डाला है। बड़ी बहन के ये अल्फाज सुनकर मैं तड़प कर रह गया था। आखिर मुझ जैसे गैरतमंद भाई को ये कैसे गवारा था कि उसकी बहनें उसके घर से रोती हुई जाएं। मैं अमरीन बाजी से शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। ये आपके भाई का घर है और मैंने खुद आपको इफ्तारी पर बुलाया था। बस आज दफ्तर में काम बहुत था, मैंने दफ्तर में ही रोज़ा इफ्तार कर लिया था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। मगर अब घर आकर गिले शिकवे सुनकर मेरा सर दर्द से फटने लगा था। बहन के जाते ही मैंने अपनी बीवी को गुस्से से आवाज़ दी, मगर वो मेरी कई आवाज़ों पर भी बाहर ना निकली, तो मैं गुस्से से कमरे की जानिब बढ़ा। साइमा बिस्तर पर लेटी सो रही थी। उसे पुरसुकून सोता देखकर मुझे मजीद गुस्सा आ गया। उसकी वजह से मेरी बहन रोते हुए मेरे घर से गई थी। मेरी मासूम भांजी का चेहरा उसने नोट डाला था और वो खुद बिस्तर पर हर चीज से बेखबर होकर सो रही थी। मैंने बगैर कुछ सोचे उसके ऊपर से कंबल हटाया और अगले ही लम्हे उसके बालों को पकड़कर जोर से दबोचते हुए उसे झुंझोड़ कर बिठा दिया। वो जो गहरी नींद सो रही थी, अचानक हमले के बायस अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। उसके लबों से दर्द भरी सिसकी निकली। वो घबरा कर मेरा नाम लेते हुए कहने लगी कि क्या हुआ है आपको। साइमा का वजूद बुखार से तप रहा था। उसकी आंखें भी बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी, मगर मुझ पर तो जैसे खून सवार था। मैंने उसे बालों से पकड़कर उठाया और यक्के बाद दीगरे उसके गालों पर थप्पड़ रसीद करने लगा। उसके होंठ तो पहले ही फर्श पर मुंह लगने से फट चुके थे, अब तो उसकी नाक से भी खून बहने लगा था। वो डरी सहमी हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, शकील, मैंने क्या किया है जो आप मुझे यूं मार रहे हैं। मुझे उसकी हालत पर जरा भी रहम न आया, बल्कि उसकी मासूमियत पर मजीद गुस्सा आया। फिर मैंने उसे वो सब कुछ याद करवाया जो मेरी बहन ने बताया था। वो हैरान रह गई और मेरे कदमों में गिरकर रोते हुए कहने लगी कि शकील, मुझसे कसम ले ले, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। जब मैं इफ्तारी के लिए खाना बना रही थी तब आपकी भांजी माचिस उठाकर मेरे कपड़े जलाने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं एक लम्हा भी जाया करती तो वो माचिस जला देती। मैंने जल्दी से उसके हाथ से माचिस छीनी, तभी मेरे नाखून का किनारा गलती से उसके चेहरे पर लग गया था। बीवी के मुंह से ये सुनकर भी मेरे गुस्से में कोई कमी ना आई। आखिर वो कौन होती थी जो मेरी भांजी को हाथ लगाए। बहन की मोहब्बत मुझ पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि मैंने साइमा का वही हाथ पकड़ा जिसके नाखून उसने बड़े रखे थे और उसे घसीट कर किचन में ले आया। मैंने चूल्हा जलाया और उसके लंबे नाखूनों वाले हाथ को जबरदस्ती आग के करीब कर दिया। वो दर्द से चीख रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, मगर मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। आग की तपश ने उसके नाखूनों के साथ उसकी उंगलियां भी जला दी थी। वो दर्द से तड़प रही थी, मगर मुझे जैसे अंदर से तस्कीन मिल रही थी। मैं उसे वहीं छोड़कर कमरे में आ गया और फौरन अपनी बहन को फ़ोन किया। मैंने फ़खरिया अंदाज में बताया कि मैंने अपनी बीवी को उसके किए की सज़ा दे दी है। अब वो दोबारा आपके सामने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। मेरी बहन ये सुनकर खुश हुई और बोली, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। ये तुम जैसे ही भाई होते हैं जो अपनी बहनों को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते। बस कभी बीवी की बातों में मत आ जाना। बहन के ये अल्फाज सुनकर मेरा सीना फखर से चौड़ा हो गया। मेरे दिल में सुकून उतर गया और मैं बिस्तर पर लेटकर सो गया। एक पल के लिए भी मुझे अपनी बीवी का ख्याल नहीं आया, जिसका वजूद बुखार से तप रहा था और जिसे मैंने बेदर्दी से फर्श पर पटकने के बाद
थप्पड़ों की बारिश करते हुए आखिर में उसका हाथ भी जला डाला था। पूरी रात मुझे सिसकियों की आवाजें आती रही, मगर मैं बेहस होकर सोता रहा। सुबह सहरी के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं फौरन उठकर बैठ गया। मैं 5 वक्त का नमाजी और रोजा रखने वाला शख्स था। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती कि दुनिया का हर काम छूट जाए, मगर कभी नमाज और रोजा ना छोड़े। मैं फौरन उठा और जब बिस्तर पर नजर डाली तो मेरी बीवी वहाँ मौजूद नहीं थी। वो अपने जले हुए हाथों से मेरे लिए सहरी तैयार कर रही थी। उसका एक हाथ अभी भी सही सलामत था और वो उसी हाथ से मेरा नाश्ता बना रही थी। सहरी खाने के बाद मैंने वजू किया और मस्जिद की जानिब रवाना हो गया। नमाज पढ़ते वक्त आज पहली बार मुझे सुकून महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खो गया हो, जैसे दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी हो। मगर खैर मैंने नमाज मुकम्मल की और जब घर वापस आया तो मेरी बीवी जायनमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और मेरी नज़र बेसाख्ता उसके जले हुए हाथ पर जा पड़ी। एक पल के लिए मेरे दिल में दर्द की एक हल्की सी लहर उठी, मगर शायद उस वक्त बीवी से ज्यादा बहनों की मोहब्बत हावी थी। मैंने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। अगले दिन मैंने फिर से अपनी दोनों बहनों की दावत रखी और बीवी को खास ताकीद की कि इस बार वो उनके लिए उनके मनपसंद पकवान तैयार करे। बीवी ने खामोशी से मेरी हर बात मान ली। उसने एक बार भी शिकवा नहीं किया, बल्कि चुपचाप हर काम सर अंजाम देती रही। उस रोज मेरी बहनें अपने शौहरों और बच्चों समेत मेरे घर आई थी। साइमा का हाथ जला हुआ था और उसकी तबीयत भी खराब लग रही थी, मगर इसके बावजूद उसने सारी दावत का इंतजाम खुद किया था। उसने वक्त से पहले ही सारे पकवान तैयार कर लिए थे और मेरी दोनों बहनें बहुत खुश थी। शाम को इफ्तारी का वक्त हुआ तो साइमा थकन के बावजूद भाग भाग कर सबको खाने पेश कर रही थी। वो सब पर नजर रखे हुए थी कि किसको क्या चाहिए। मेरी बहनें कभी उससे कुछ मांगती तो कभी किसी खाने में नुक्स निकालती। वो हर बार खामोशी से उनकी बात सुनती और उनके कहने पर अमल करती रही। बहनें खाने में मसरूफ हो गई तो साइमा उनके बच्चों को अपने पास बिठाकर खाना खिलाने लगी, जबकि मैं अपनी बहनों और बहनोइयों के साथ खुश गपियों में मसरूफ खाना खाता रहा। कुछ देर बाद वो सभी अपने अपने घरों को चले गए तो मैंने पलट कर देखा तो पूरा घर उस वक्त मुझे चिड़ियाघर जैसा मालूम हो रहा था। साइमा ने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसने पहले पूरे घर की सफाई की और फिर किचन में खाने के लिए चली गई। जब उसने देर लगा दी तो मैं भी किचन में चला गया। साइमा बासी रोटी सलाद के साथ खा रही थी, क्योंकि उस वक्त दावत में बनाए गए सारे पकवान मेरी बहनें खाने के बाद अपने साथ अपने घर भी ले गई थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ, मगर उसने फौरन मना कर दिया और सलाद के साथ बासी रोटी खाने लगी। मुझे उस दिन के रवैये पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। जले हुए हाथ पर जख्म हो चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से निवाला ले पा रही थी। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। उसका चेहरा देखकर मैं बेचैन सा हो गया था, अगरचे मैं उसे सर पर भी नहीं चढ़ाना चाहता था। कुछ दिन सुकून से गुजरे थे और एक बार फिर मेरी दोनों बहनें बच्चों समेत सारा दिन मेरे घर आकर गुजारने लगी। साइमा ने उनके लिए बेहतरीन इफ्तारी का इंतजाम किया था। मैं अपनी बहनों के मिजाज से वाकिफ था और साइमा को भी अच्छे से जानता था। मुझे लगा कि शायद एक दफ़ा की मार अब मेरी बीवी की अक्ल ठिकाने ला चुकी होगी, मगर शायद ये मेरी गलत सोच थी। उस दिन मैं इफ्तारी से पहले ही घर आ गया था। मुझे देखकर मेरी बहनों के चेहरे पर संजीदगी आ गई और वो काफ़ी परेशान लग रही थी। मैंने उनसे वजह पूछी तो दोनों ने बारी बारी मेरी बीवी की शिकायतें लगाना शुरू कर दी। साइमा ने आज फिर उन्हें तंजिया लहजे में बातें सुनाई थी कि वो मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हैं और बच्चों को भी डांटती हैं। बहनों के अल्फाज सुनकर मैं आग बगोला हो गया था। उस दिन मैंने उसे इतना पीटा था, मगर उस पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ था। मेरे दिल में जो मकाम मेरी बहनों का था, वहाँ तक बीवी का पहुँचना तो नामुमकिन सी बात थी। साइमा से मुझे कुछ खास लगाव भी नहीं था। वो मेरी मरहूम माँ की पसंद की हुई लड़की थी और साइमा यतीम थी। उसे उसके दादाजी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके वालिदैन का एक हादसे में इंतकाल हो चुका था। 20 साल की ये लड़की चेहरे से बहुत मासूम लगती थी, मगर जो कुछ वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहनों के साथ कर रही थी,
वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बहनों ने मुझे कुछ इस तरह भड़काया कि जब वो रात को अपने घर चली गई, तब मैंने घर में मौजूद डंडा उठाया और साइमा के कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेटी सो रही थी। मैंने बगैर किसी तर्स के उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। अचानक हमले से वो नींद में हड़बड़ाकर जाग उठी। वो गनूदगी के आलम में बिस्तर से उठकर जमीन पर गिर गई, मगर मैं तो उस वक्त जुल्म की इस इंतहा पर खड़ा था जहां से तमाम जज्बात महसूस ही नहीं होते थे। साइमा जब मुकम्मल होश में आई और मुझे खुद को मारते हुए देखा तो मेरे कदमों में गिरकर मुआफिया मांगने लगी। कहने लगी, मत मारे, मैं आइंदा कभी आपकी बहनों के सामने भी नहीं जाऊंगी। उसे मार मार कर मेरे हाथ थक चुके थे। यूं लगता था जैसे मेरी कलाई की हड्डी का जोड़ हिल चुका है। न जाने उस नाजुक वजूद का क्या हाल हुआ होगा जो मुझ जैसे तंदुरुस्त मर्द के हाथों पूरी कुव्वत से कई डंडे अपने जिस्म पर बर्दाश्त कर चुकी थी। अगले रोज जब बहनों को पता चला तो वो खुशी से मुझे शाबाश देने लगी। मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि मेरी बहनें मुझसे राजी हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मेरे दिल में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत और एहसास भी खत्म होता चला गया। अब वो मुझे उस घर में एक इजाफी सी चीज लगने लगी थी, या फिर सिर्फ एक ऐसा वजूद जिसका काम मेरी जिम्मेदारियां उठाना और मेरे घर को संभालना था। मेरी बहनें हर दूसरे दिन मेरे बुलाने पर मेरे घर आ जाती और साइमा आज भी उनके लिए वैसे ही एहतमाम करती थी, लेकिन अब वो लंगड़ा कर चलने लगी थी। उसका पाँव बुरी तरह से सूजा हुआ था, मगर मुझे फिर भी उस औरत पर गुस्सा आता था कि ये कैसी औरत है। वो मेरे सामने मेरी बहनों और भांजियों का इतना ख्याल रखती है, उनके मुंह में निवाले तोड़ तोड़ कर डालती है, जबकि दूसरी जानिब मेरी गैर मौजूदगी में उनके साथ जानवरों जैसा रवैया इख्तियार कर लेती है। साइमा से मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर उसने आज तक मुझसे कोई भी फरमाइश नहीं की थी। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि आखिरी दफ़ा उसने मुझे मुखातिब कब किया था, मगर चूंकि मेरी बहनें खुश थी इसीलिए मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। एक रोज़ जब मैं दफ्तर से वापस आया तो घर का मंजर देखकर हैरान रह गया। साइमा गुस्से में मेरी छोटी बहन को धक्का देकर गिरा चुकी थी। अगर मैं उसे बरवक्त ना संभालता तो वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाती। मुझे मौजूद पाकर साइमा की आंखें हैरत से फैल गई। वहीं दूसरी जानिब मेरी बहन रोते हुए मेरे सीने से लग गई और बोली, देखा भाई, आपने अपनी बीवी के करतूत, आपने क्या देख लिया था कि आपकी शादी इससे करवा दी गई थी। तुम्हारे मुंह पर मासूम और शरीफ दिखने वाली ये लड़की तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमारे साथ ये सुलूक करती है। बहन के ये अल्फाज सुनना था कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने सबके सामने साइमा को मारना शुरू कर दिया। वो बार बार रोते हुए हाथ जोड़कर अपनी सफाई पेश करने का एक मौका मांग रही थी। बार बार अपने पेट पर हाथ रखकर मुझे रोक रही थी, मगर मुझे मजीद गुस्सा आ गया। आज से पहले उसने कभी भी मुझे खुद को मारते हुए नहीं रोका था, मगर अब उसका बार बार पेट को बचाना मुझे बेकाबू कर गया। मैंने बगैर लिहाज किए उसके पेट पर कई बार डंडे मारे। वो नीम बेहोशी की हालत में तड़प रही थी। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था और वो पेट पर हाथ रखकर बिलक बिलक कर रो रही थी, मगर मुझे उस पर जरा भी तरस न आया। मैं उसे यूं ही तड़पता छोड़कर पाँव की ठोकर मारकर बहन को लेकर अपने कमरे में चला गया। मेरी छोटी बांजी वहीं कोने में बैठी थी। साइमा नीम बेहोशी में कराहते हुए पानी पानी मांगने लगी, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अपनी बहन के आंसू पोंछने में मसरूफ रहा। मैंने बहन से साफ साफ कह दिया था कि मुझे अब साइमा से कोई लगाव बाकी नहीं रहा। उसका मकाम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी का है। आप जल्द अज जल्द मेरे लिए कोई लड़की ढूंढे। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मेरी बहनों को तो शायद इसी लम्हे का इंतजार था। वो खुशी से चहक उठी। साइमा बड़ी मुश्किल अपने कमरे तक पहुँची थी। न जाने मेरा दिल कैसा फत्तर हो चुका था कि मुझे अपनी बीवी को इस हालत में देखकर भी उस पर तरस नहीं आया। मेरी बहनें मेरे लिए रिश्ता देख रही थी और साइमा को जलाने की खातिर जानबूझकर उसके सामने मेरी दूसरी शादी की बात करती थी। पहले तो साइमा ने इस बात को नज़रअंदाज किया, मगर एक रोज़ जब बाकायदा मेरी बहन एक लड़की को मुझसे मिलवाने के लिए घर ले आई तो साइमा का चेहरा देखने के लायक था। वो लड़की मेरी बहन की दोस्त थी और बेहद मॉडर्न और खूबसूरत थी, मगर इस बात में भी कोई शक नहीं था कि मेरी बीवी भी उससे ज़्यादा हसीन हुआ करती थी।
मगर अब तो मुझे उसके चेहरे की जानिब देखना भी पसंद नहीं था। जगह जगह नील और जख्मों के निशान, बिखरे हुए बाल और हर वक्त आंखों में आंसू। ये सब देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मेरी बड़ी बहन साइमा के कमरे में गई और उसे मेरा रिश्ता पक्का होने की खबर सुनाने लगी। इतना सुनना था कि साइमा भूखी शेरनी की मानंद बड़ी बहन का गला पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, मैं आपका हर जुल्म बर्दाश्त कर लूंगी, मगर मुझसे मेरे शौहर को नहीं छीनने दूंगी। शकील सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। साइमा के अल्फाज और जज्बात देखने के बजाय मुझे अपनी बहन के साथ की जाने वाली बदकलामी और बदतमीजी नजर आई। मैंने उस रोज साइमा को इतना मारा कि मेरा अपना वजूद कांपने लगा। उसका असर कई बार दीवार से दे मारा, यहाँ तक कि दीवार भी उसके खून से रंग गई। मैंने पूरी कुव्वत से उसे अपने पैरों तले रोनने की कोशिश की। अब तो उसके दर्द से चीखने की आवाजें भी आना बंद हो चुकी थी। मेरी बहनें तभी अपने घरों को चली गई थी जब मैंने साइमा को मारना शुरू किया था। साइमा बेहोश हो चुकी थी, वो बेसुध जमीन पर पड़ी थी। नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि अब उसके वजूद से मुझे घिन आने लगी थी। आखिर इस लड़की की औकात ही क्या थी जो मेरी बहनों के गिरबान तक हाथ डालती। मैंने उसे बालों से पकड़कर घसीटा और घर से बाहर लाकर फेंक दिया। मेरा गुस्सा इतना शदीद था कि सुकून मुझे भी मयस्सर नहीं आया। मैंने ठंडे पानी से अपना दिमाग ठंडा किया और कमरे में आकर बिस्तर पर गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी मेरी नज़र तकिए के नीचे झलकती हुई एक डायरी पर पड़ी। मैंने उठकर डायरी का पहला सफ़ा खोला। उस पर इंतहाई खूबसूरत अंदाज में साइमा शकील लिखा था। मेरा दिल चाहा कि मैं इस डायरी को टुकड़े टुकड़े कर दूं। मैंने नफरत से उसके सफ़हात फाड़ने शुरू कर दिए, मगर अचानक एक सफ़े के चंद सतरों पर मेरी नज़र रुक गई। काश शकील आप मुझे बताने का एक मौका देते। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे अनमोल दिन था। आप बाप बनने वाले थे, मगर जानते हैं, आपकी बहनों ने पल भर में हमारी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। मैंने खुशी खुशी उन्हें बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मगर उन्होंने मेरी किरदार कशी शुरू कर दी, मुझे बदकिरदार कहना शुरू कर दिया। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने मासूम बच्चे पर गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं भी ना कर सकी। इसीलिए पहली बार उन्हें धक्का दिया था। मगर शकील, आपने क्या किया? आपने तो अपने हाथों से ही अपनी खुशियों का कत्ल कर दिया। हमारे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। डायरी पर लिखे ये अल्फाज पढ़कर मेरा सर चकरा गया। ये कैसा इंकिशाफ था। मैंने फौरन फाड़े हुए बाकी सफ़हात भी जोड़कर पढ़ना शुरू किया। हर एक लफ्ज में दर्द था। हर सफ़हा मुझे जालिम और साइमा को मजलूम लिख रहा था। हर जुल्म की वजह मैं था, और मुझे भड़काने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरी बहनों का हाथ था। जैसे जैसे मैं डायरी पढ़ता गया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कई बार मैंने वो डायरी बंद की और खोली। मेरे जाने के बाद मेरी बहनें घर आकर मेरी बीवी पर हुक्म चलाती थी। वो यतीम थी, उसका कोई वारिस नहीं था। वो मेरी नज़रों में उसे बुरा बनाने के लिए हर हद पार कर चुकी थी। मुझसे मजीद कुछ न पढ़ा गया। मैं डायरी को वहीं बंद करके फूट फूट कर रोने लगा। साइमा घर के बाहर बेहोश पड़ी थी, मगर मुझ में हिम्मत ही न बची थी कि उस तक पहुंच सकूं। कमरे से बाहर निकला तो हर तरफ खून की बू फैली थी। दीवारें और फर्श उसके बहते खून से भरे हुए थे। न जाने में अनजाने में ये कैसा गुनाह कर बैठा था। बहनों की मोहब्बत में मैं ये भी भूल गया था कि वो भी किसी की बहन, किसी की बेटी थी। उसे भी तो दर्द होता होगा, तकलीफ होती होगी। लरसते हाथों से मैंने दरवाज़ा खोला तो साइमा बेसुध पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और घर के अंदर ले आया। होश में लाने की कोशिश की, मगर वो होश में न आई। मैं फौरन उसे अस्पताल ले गया, मगर डॉक्टर ने कहा, आप बहुत देर कर चुके हैं, ये आधा घंटा पहले ही वफात पा चुकी हैं। ये अल्फाज मेरी दुनिया उजाड़ गए थे। नहीं, ऐसे कैसे साइमा जा सकती है। आज पहली बार मेरे अंदर से आवाज़ आई थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती थी। मेरी बहनें साइमा की मैयत के पास बैठकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी, मगर मुझे मालूम था कि वो दुनिया के सामने सिर्फ दिखावा कर रही थी। कुछ देर बाद में साइमा के जनाजे को कंधा देकर कब्रिस्तान ले गया। लरसते हाथों से मैंने उसकी कब्र पर आखिरी बार मिट्टी डाली। एक ही दिन में मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जब मैं घर वापस आया तो बहनें बैठी थी। उसी वक्त मैंने उन दोनों बहनों से तमाम ताल्लुक तोड़कर उन्हें घर से निकाल दिया।
वो अब भी साइमा को बुरा भला कह रही थी, मगर दुनिया वालों के सामने आंसू बहा रही थी। मैंने जायदाद में से उनके हिस्से देकर हमेशा के लिए उनसे ताल्लुक खत्म कर लिया, मगर मुझे अब एक पल भी सुकून नहीं मिलता था। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया और अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मैंने अपनी बीवी को मारा है। अदालत ने मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। आज मैं जेल में कैद हूँ। जिन बहनों पर जान देता था, वो सिर्फ एक बार मुझसे मिलने आई, और अब 6 माह हो गए हैं, किसी ने मुझे याद तक नहीं किया। इस वक्त भी साइमा की डायरी मेरे सामने पड़ी है, जिसके हर सफ़े के आखिर में उसने लिखा था कि शकील, मेरी मोहब्बत बड़ी खामोश है। मुझे उस वक्त शिद्दत से इंतज़ार रहेगा जब आप मेरी खामोश मोहब्बत को समझेंगे, मेरा एतबार करेंगे। बस मुझे अब इस वक्त से खौफ आता है जब रोज़े महशर मुझसे साइमा के बारे में हिसाब लिया जाएगा। अगर आप सबको आज का ये वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।